नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक्शन में दिखाई दिए, जहां सीएम ने एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सीएम ने अस्पताल में सफाई व्यवस्था को लेकर खाने तक की व्यवस्था की जांच की। इस दौरान सीएम ने एक एक मरीज से मिलकर अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली, साथ ही वहां मौजूद लोगों की समस्याएं भी सुनी। सर आपका तो पीएम बाद आता है तो मेडिसिन जनरल मेडिसिन यूनिट में जाता है, उसको बाद में रेफरेंस दिखा के तो एसएमएस अस्पताल का आज औचक निरीक्षण किया है सीएम भजनलाल शर्मा ने। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काउंटर पर सबसे पहले वो गए, जहां पर उन्होंने जानकारी ली कि कौन से डॉक्टर्स की ड्यूटी है और कौन से अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और खाने का भी जायजा लिया। बताते चलिए वो वहां पर पहुंचे और जो मरीजों को खाना दिया जा रहा था उसकी गुणवत्ता की जांच की, सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। और इस दौरान जहां पर अव्यवस्था फैली हुई थी उस पर वो नाराज होते हुए दिखाई दिए थे। मरीजों का हालचाल जाना, एक एक मरीज से बताते चले कि सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की करके। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए भी सीएम भजनलाल शर्मा नजर आए। लोगों ने भी जो उनकी परेशानी हो रही थी, जो तीमारदार थे वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी समस्याएं सीएम के सामने रखी। अजयराजपुरा में सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। आयुष्मान भारत योजना में 25 लाख तक का इलाज हर गांव में डॉक्टर्स की टीम पहुंचेगी। गांव-गांव में जांच की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। कोई भी योजना, सीएम ने कहा, बंद नहीं होने जा रही। फ्री दवा योजना में दवाइयों को बढ़ाया जाएगा। तो अजयराजपुरा में सीएम भजनलाल ने सुशासन दिवस और स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा, कोई भी योजना बंद नहीं होने जा रही है। आयुष्मान भारत योजना में 25 लाख तक के इलाज की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही हर गांव में डॉक्टर्स की जो टीम है वो पहुंचेगी और लोगों की जांच करेगी जा करके, और जो भी सुविधाएं मुहैया कराने की अगर जरूरत होगी तो ग्रामीण इलाकों में उन सुविधाओं को पहुंचाया जाएगा। मेडिकल की जो टीम है वो पहुंचेगी। तो अजयराजपुरा में बताते चले कि सीएम भजनलाल शर्मा ने ये बड़े ऐलान किए हैं। तो हर गांव में डॉक्टर्स की टीम पहुंचेगी। अटल जयंती पर सीएम ने ये बड़े ऐलान किए हैं। बताते चलें कि वो अजयराजपुरा पहुंचे हुए थे, जहां पर आयुष्मान भारत योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का इलाज होगा। उन्होंने कहा, फ्री दवा योजना में दवाइयों को बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने, बताते चलें, ये बातें कही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती के मौके पर अजयराजपुरा में कार्यक्रम के दौरान, बताते चले, सीएम भजनलाल शर्मा ने ये बातें कही। उन्होंने कहा है कि सुशासन दिवस और स्वच्छता सप्ताह का शुभारंभ किया जा रहा है और इसके तहत जो भी योजनाएं चलाई जा रही थी उन्हें बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि हर गांव में अब और भी सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं पहुंच सके, इसकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इसके लिए गांव-गांव डॉक्टर्स की टीम जो है वो जाएगी, मेडिकल टीमें पहुंचेंगी, लोगों का इलाज करेंगी जा करके बेहतर तरीके से। तो 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जयंती के मौके पर ये बातें कही हैं सूबे के मुखिया ने। हमारी जितनी भी योजना है, सारी योजनाएं चलेंगी। हमारी आयुष्मान योजना 25 लाख तक का इलाज कराने के लिए हमने आज इसको किया है और 25 लाख रुपए तक का हम इसमें
इलाज कराने का काम करेंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती आज है। इस मौके पर जोधपुर नगर निगम की ओर से एक नई पहल करते हुए हेरिटेज सफाई अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हमेशा राजनीति में एक अजात शत्रु की तरह रहे, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर पहली बार सरकार बनने तक भारतीय जनता पार्टी में अग्रणी भूमिका निभाई। पार्टी की नीतियों और विचारों को उन्होंने आगे बढ़ाया। श्रीगंगानगर के 2 दिवसीय दौरे पर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आम जन की सहभागिता से बनाए गए संकल्प पत्र में किया गया एक एक वादा पूरा किया जाएगा और आम जन को सुशासन की व्यवस्था दी जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पेट्रोल और डीजल पर राजस्थान में वैट दरों को लेकर भी कहा है कि जल्द ही इस मामले में उच्च स्तरीय विचार विमर्श किया जाएगा और पिछले 5 सालों में जिस तरह से राजस्थान की जनता को पेट्रोल और डीजल की वैट को लेकर आर्थिक भार पड़ा, उसको लेकर जल्द ही भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और भाजपा सरकार राजस्थान वासियों के पक्ष में फैसला लेंगी। उनको सदा सुमन भी कर रहा है और एक ऐसे महामनीषी जो एक कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, एक अच्छे प्रखर वक्ता भी थे और एक अच्छे राजनेता भी थे, जिनको आज लोकप्रिय और नेताओं के रूप में पूरा देश याद करता है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सुचिता से, अपनी वाक्चातुर्य से, अपनी रणनीति से और प्रधानमंत्री रहते हुए कितने ही दलों को साथ लेकर इस देश में गुड गवर्नेंस देने का काम किया। एक ऐसे राजनेता जिनके लिए विपक्ष के लोग भी उनकी तारीफ करते थे। नेहरू जी ने तो ये कहा कि ये एक दिन आगे चल के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो पोखरण का परमाणु विस्फोट भी कोई नहीं भूल सकता, जहां दुनिया कहती थी कि हमारे बिना जानकारी परिंदा भी पर मारता है तो हमें जानकारी हो जाती है, लेकिन दुनिया देखती रह गई और पोखरण में परमाणु विस्फोट करके पूरी दुनिया में भारत का सर ऊंचा करने का काम किया। बहरोड विधानसभा से विधायक जसवंत यादव ने पूर्व विधायक बलजीत यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि पूर्व विधायक के भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा देने का जनता ने इस विधानसभा चुनाव में बदला ले लिया। बहरोड में बीजेपी की जीत के बाद अब बदलाव होगा और विकास की गंगा बहेगी। ये बात बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। बहरोड विधायक जसवंत सिंह यादव ने कहा है कि बहरोड में पिछले 5 साल में जो अपराध, भ्रष्टाचार, लूट डकैती की घटनाएं हुई, उसका जनता ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताकर दे दिया है। सरदार शहर का रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर है। युवक की मौत के मामले से जुड़ी आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। प्रदर्शनकारियों से प्रशासन की वार्ता विफल रही है। प्रशासन ने 25 लाख का मुआवजा देने का आश्वासन दिया, लेकिन 25 लाख के आश्वासन पर माने नहीं है प्रदर्शनकारी। सर्व समाज का राजकीय अस्पताल के बाहर धरना जारी है। मृतक के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की जा रही है। मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी भी देने की मांग की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग है। घायलों को 5 मुआवजा देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बताते चले कि सरदार शहर की यह घटना आप तक पहुंचा रहे। प्रदर्शनकारियों से प्रशासन जो उन्हें समझाइश देने की कोशिश कर रहा था, तो उन्हें मना रहा था कि वो अपना जो आंदोलन है, जो अस्पताल के बाहर कर रहे हैं, उसे समाप्त कर दें, वो विफल रहा है, कामयाब नहीं हो पाया है, क्योंकि 25 लाख का मुआवजा प्रशासन की तरफ से दिया गया है, जबकि जो
प्रदर्शनकारी हैं वो 1 करोड़ मुआवजे की मांग जो है कर रहे थे। इसके बाद बताते चले कि सर्व समाज का राजकीय अस्पताल के बाहर धरना अभी भी लगातार जारी है। गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और साथ ही घायल को भी मुआवजा देने की मांग परिवार के द्वारा की जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग और इसके साथ साथ आपको बताते चले घायल को भी मुआवजा देने की मांग जो है।